तो दोस्तों कैसे अब आप सब लोग, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले लाइव आके बताया था कि वैकेंसी आ चुकी है, तो वैकेंसी पे कैसे जाना है, कब से ऑनलाइन फार्म होंगे, वो अभी आप सबको दिखा देते हैं। तो आप सर्च कीजिए SSC, क्योंकि यही एक रिक्रूटमेंट सोसाइटी बना रखी है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जिसके अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इसके अंदर आप जैसे ये ओपन होगा SSC की साइट, वैसे तो मैं पहले ही PDF डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे तो इसके अंदर मेंशन कर रखा है डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3C SSC HR हरियाणा 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2026 से 4 बजे स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग टाइम रहेगा आपका 23/6 तक। इसके अंदर 1265 वैकेंसी निकली है। आज तक का रिकॉर्ड है 1200 के आसपास वैकेंसी कभी भी नहीं निकले हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब की बार आई हैं दोस्तों। तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रहने वाली है वो आपको बता देते हैं। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट एज ऑन 31/12/2025, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग से कितनी वैकेंसी थी, 141। नंबर ऑफ एंटिसिपेटेड पोस्ट अप टू 30/6/2026 62 और ऐड हो चुकी हैं। अब हमारी वैकेंसी और बढ़ गई। शेड्यूल कास्ट के अंदर 37 बैकलॉग वैकेंसी थी, आर बीइंग एडवर्टाइज एंड सेकेंड टाइम, और अदर SC के अंदर 102 थी। अब ये इनकी वैकेंसी निकाल दी गई है, कैटेगरी वाइज इनकी वैकेंसीज दी गई हैं। BCA की वैकेंसी आ गई है, BCB की आ चुकी है। एंटिसिपेटेड पोस्ट भी दे रखी हैं 250 जो कि बढ़ी हुई पोस्ट है, और 1000 पोस्ट जो पहले से हमारे पास थी, 1015 पोस्ट। ओवरऑल पोस्ट हमारी 1265 पोस्ट है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज्ड, ये आप लोगों को बता देता हूँ कि वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आज तक कोर्ट की वैकेंसी कभी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी ही है। वेटिंग लिस्ट से लिए गए एक कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट से लिया जाता है, और हर बार वेटिंग लिस्ट वाले भी क्लियर ज्वाइन करते ही हैं। अब इसके अंदर आपको एज लिमिट क्या क्या दे रखी है। जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है 18 से 42 साल तक, SC कैटेगरी की 18 से 47 साल तक, 5 साल का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया हुआ है। BC की 18 से 47 तक, इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। डिसेबल्ड की 18 साल से लेकर अपर एज लिमिट इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन 10 ईयर रिलैक्सेशन दे रखा है। वो कैंडिडेट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वो SC कैटेगरी में है, शेड्यूल ट्राइब में है, BC कैटेगरी में है, EWS कैटेगरी में है। मैक्सिमम इसके अंदर 52 हो सकती है। एक्स सर्विसमैन की भी इसके अंदर 18 है, और रिलैक्सेशन इन द एज टू एक्सटेंट ऑफ his military service added by 3 years provided he has rendered continuous military service for a period of not less than 6 months before his release. He was released otherwise than way of dismissal. इन सर्विस एम्प्लॉयज़ 18 से 45 साल तक है, जो ऑलरेडी इस पे कैंडिडेट कोर्ट के थ्रू लगे हुए हैं, उन सब की 18 से 45 साल तक उम्र दे रखी है। अनमैरिड वोमेन की 18 से 47 तक एज दे रखी है। जो पहले से ही इसमें काम कर रहे हैं उसका भी इक्वलेंट ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होगा, और साथ में अपर एज लिमिट दे रखी है। तो इसके अलावा एज लिमिट के अलावा अब आपको क्वालिफ़िकेशन के अंदर क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपकी सिंपल है, आपको बैचलर डिग्री चाहिए, जो आपकी बैचलर ऑफ आर्ट से हो, साइंस से हो, या फिर इन सब के बराबर किसी भी इक्वलेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। इसके अलावा आपका प्रोफिशेंसी कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। इन एडिशन टू द अबव एप्लीकेंट शुड हैव मैट्रिकुलेशन, आपकी 10वीं हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक से होनी ही चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन हु हैज़ इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, और हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज़ इंटर्ड इनटू or contractual a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service। ये मैरिज के रिगार्डिंग एक डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आप फार्म नहीं भर सकते, आप फार्म भर सकते हैं। पे एंड अलाउंस द सैलरी पे अलाउंस रिकमेंडेशन कैंडिडेट विल गवर्न
एज द लेटेस्ट रूल एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा इशू की गई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के द्वारा ही आपका इसके अंदर पे अलाउंस होगा। नेशनलिटी डोमिसाइल आपका हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा के जो पहले की तरह है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका हरियाणा का हो तो भी आपका चलेगा। अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो भी आपका चलेगा। फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके अंदर भी इसके अंदर मेंशन कर रखा है कहाँ कहाँ के हाई कोर्ट के कैंडिडेट हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के कैंडिडेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, उनका भी सबको काउंट किया जाता है। फॉर पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क चार्ज डेली बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, इसके अंदर जो एडॉक क्लर्क हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहीं पे लगे हुए हैं, उनको भी इसके अंदर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। डिटेल ऑफ फीस, इसके अंदर फ़ीस जो आपकी रहने वाली है SC ST के फीमेल्स कैंडिडेट के लिए फ़ीस आपकी रहने वाली है 550 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस 150, ओवरऑल फ़ीस आपकी 710 रुपये। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए जो फ़ीस दे रखी है वो जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए 1200 रुपये हैं, फीमेल के लिए 875 रुपये हैं। एडमिट कार्ड आपके इस पे इशू होंगे जल्द ही। आपका एग्जामिनेशन सेंटर और वो दे दिया जाएगा, टेस्ट कब है इसकी डिटेल्स दे दी जाएगी। ये आपके SSC.gov.in पे मिलेगा। पेपर आपका इसके अंदर जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का, इसके अलावा 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स मिलेंगे जिसके, और 150 वर्ड का ऐसे, लेटर 5 नंबर का, 5 नंबर का आपका प्रेसिस ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स की। ओवरऑल पेपर आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का। 33% इन ईच सब्जेक्ट बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफिकेशन द टेस्ट अप टू। इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट यानी कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के अलावा सब्जेक्टिव इंग्लिश में भी आपको 33% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। इसका मतलब है आपको हर एक पेपर में, जनरल नॉलेज का आपका पेपर 50 मार्क्स का, उसके अंदर से आपको 33% यानी कि 17 मार्क्स लेने ही हैं। उसके बाद आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, उसके अंदर 33% जो कि 7 नंबर। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव के अंदर भी आपको उसके अंदर 10 मार्क्स, ओवरऑल आपके 40 मार्क्स से ज़्यादा ही होने चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफिकेशन नहीं माने जाएंगे, क्वालिफाई। उसके बाद आपका पेपर रहने वाला है, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, उसके अंदर पहले आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और स्प्रेडशीट टेस्ट लिया जाएगा। स्प्रेडशीट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, वो डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। किस तरह का पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें, कितनी स्पीड मांगते हैं, 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से स्पीड मांगते हैं। वैसे आपके स्प्रेडशीट में क्या आता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, तो इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फाइनल सिलेक्शन आपका इन दोनों के बेसिस पे ही होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के पास भेजें। ऑनलाइन ही आपका इसको अप्लाई किया जाएगा, जो SSC की साइट पे होगा। ये हरियाणा की वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, हरियाणा कोर्ट की वैकेंसी है। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी है या आपको कोई जानकारी चाहिए है तो आपके पास एक नंबर शो कर रहा हूँ। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की गवर्निंग सोसाइटी, जो हमारी रिक्रूटमेंट सोसाइटी है जो पेपर लेती है, उसका ये फ़ोन नंबर है। इसके ऊपर आप 9:30 से 5 बजे तक कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सभी के सभी अप्लाई ज़रूर करें इसको, ताकि सबको पता चल सके वैकेंसी आ गई और ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेज सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।